असल में यहाँ पे मामला है एमडी कैट पेपर के लीक होने का है, क्योंकि जी। वो पेपर लीक हो गया था और उसमें जब पेपर लीक हुआ है तो जाहिर बात है वो सबके पास पहले से मौजूद था, इस वजह से उसमें नकल में भी आसानी हुई। 38,041 उम्मीदवार थे जो इस इम्तिहानों में शरीक हुए थे और 22,366 जो हैं वो कामयाब करार पाए थे। मुल्क में तालीमी निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज है। एक मेडिकल की तालीम का शोबा ही कुछ बेहतर था जहाँ मेरिट पर तलबा को दाखिला मिलता था, मगर अब इसमें भी कई सवालात उठ गए हैं। ये जो नकल माफिया ना नजफ ये कोशिश कर रहा है कि कोई शोबा बच ना जाए, जो भी बचा हुआ ना उनकी नज़र से उसको भी वो अपनी जद में ले लें, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। खैर हुआ ये कि 22 सितंबर को मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट का टेस्ट हुआ, जो कि एक प्रैक्टिस है। लेकिन हुआ ये कि 1.5 लाख से ज़ायद तलबा व तालिबात ने इसमें शिरकत जब की तो टेस्ट के दौरान 50 से ज़्यादा तलबा पर नकल करने के इल्ज़ामात पे हमने देखा कि मुकदमात दर्ज किए गए, बड़ा शोर मचा, बड़ा वावेला हुआ और 2 तलबा जो थे उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। जिसके बाद इंकशाफात ये हुए तहकीकात के बाद कि एमडी कैट का जो पेपर है ये 10-10 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। हैरान कुन तौर पर बास ने इस टेस्ट में 97% से ज़्यादा नंबर हासिल किए, और हम ये जो बात करते रहते हैं ना कि इतने नंबर आगे से जाते हैं, वो उसका एक तरीका ये भी है रट्टे के अलावा। तो टेस्ट के मशकूक रिजल्ट और बेज़ाब्तियों पर मुल्क भर में फिर भरपूर एहतजाज हुआ, मामला सड़कों पर आया और फिर अदालतों तक जा पहुंचा सड़कों से। तो सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये टेस्ट बिलाखिर दोबारा लेने का हुक्म दे दिया है और FIA ज़िम्मन में अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी रखे हुए है। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली सैयद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आसिफ। आसिफ बताइएगा कि ये एमडी कैट में जो बेज़ाब्ता इरेगुलरिटीज़ आई हैं से मुतालिक तहकीकात का ये जो मामला है कहाँ तक पहुँचा है, और नकल माफिया की बजाय तलबा को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उनसे क्यों इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? जी बिल्कुल, ये एमडी कैट टेस्ट के हवाले से जो इंक्वायरी है वो कल यानी 1 नवंबर से जो है ये शुरू होगा मामला, जब FIA ने जो स्टूडेंट्स हैं कोई 150 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉल अप नोटिस जारी किए हैं अलहदा सबको, और उनको ये कहा गया है कि आप पेश हों FIA के सामने साइबर क्राइम सर्किल में और ये बताएं कि आपने गैर मामूली तौर पर इतने नंबर किस तरह हासिल किए, क्योंकि जो तालिबी माहिरीन है उनका कहना है कि ये आम तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतने ज़्यादा नंबर कोई तालिब इल्म चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो उसमें एमडी कैट टेस्ट में हासिल कर सके। लेकिन आसिफ रूट को पकड़ने की ज़रूरत है, जड़ की तरफ जाने की ज़रूरत है कि कहाँ से आ रहा है मसला, ना कि हम तलबा को हिट करें। जी बिल्कुल, FIA हुक्काम का ये कहना है कि कुछ मोबाइल नंबर से कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं उनकी फॉरेंसिक की गई थी, तो उसमें उनके पास कुछ इस तरह के शवाहिद आए हैं कि उनका किसी ऐसे मशकूक लोगों से रब्ता था कि जो असल में यहाँ पे मामला है एमडी कैट पेपर के लीक होने का है, क्योंकि वो पेपर लीक हो गया था और उसमें जब पेपर लीक हुआ तो जाहिर बात है वो सबके पास पहले से मौजूद था, इस वजह से उसमें नकल में भी आसानी हुई। तो इस हवाले से FIA तहकीकात कर रही है, लेकिन FIA के पास भी ये क्राइटेरिया नहीं है कि उन्होंने 150 जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस क्राइटेरिया पर नोटिस जारी किए हैं और उनके पास कितने स्टूडेंट्स के मोबाइल फ़ोन्स का जो फॉरेंसिक है वो किया गया है, जिसमें ये शवाहिद सामने आए हैं। बात सामने आ रही थी, ये भी रिपोर्ट हो रहा था कि शायद FIA भी जो जिनको तलब करेगा उनसे दोबारा टेस्ट भी ले ले वहाँ पर। जी हाँ, लेकिन एक ये भी सवाल उठता है ना कि FIA के पास कौन से ऐसे प्रोफेसर्स हैं या लेक्चरर्स हैं जो अथॉरिटी उनके पास ऐसी क्या है कि वो उनका फ़र्जी इम्तिहान भी लेंगे। उनके पास इस तरह का कोई तजर्बा ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेडिकल के टेस्ट होते हैं और इसके लिए तो वहाँ पर उनके पास कोई माहिरीन तालीम भी होने चाहिए FIA के पास। लेकिन FIA क्राइम सर्किल के जो अफसरान हैं सिर्फ उनका ये कहना है कि वहाँ पे फ़र्जी इम्तिहान भी लिया सकता है। लेकिन हमारे कुछ ज़राए से बात हुई थी, उनका FIA ने भी बहुत जल्दबाजी में ये नोटिफिकेशन जारी किया था। असल में उनको ये वाली शर्त या ये वाली शिक नहीं रखनी चाहिए थी उसमें कि हम आपसे फ़र्जी इम्तिहान भी लेंगे दोबारा, क्योंकि उनके पास कोई माहिरीन तालीम FIA के पास नहीं है। अब सुना यही है, इम्कान है कि ये वाला नोटिफिकेशन आज शायद इम्कान है कि वो मनसूख हो जाए और उसके बाद कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें नई हिदायत होंगी तालिब इल्मों को और उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। क्योंकि अच्छा, ये जो तलबा के बयानात कलमबंद किए जाएंगे, आसिफ बताइएगा इसमें कौन से तलबा हैं जिनको तहकीकात के लिए बुलाया जा रहा है? इनका ताल्लुक सिर्फ सूबा सिंध से है या दूसरे सूबों से भी हैं? नहीं, ये सिर्फ सिंध के स्टूडेंट्स हैं जो पूरे सिंध में जो जिन्होंने तालिब इल्म में हमको तादाद बताएं। हम आपको 38,041 उम्मीदवार थे जो इस इम्तिहानों में शरीक हुए थे और 22,366 जो हैं वो कामयाब करार पाए थे और इसकी जो शरह बनी थी वो 58.79% थी कामयाबी की शरह।
और लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम किसी सूबे को निशाना नहीं बना रहे, किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं कर रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि सिंध से ज्यादा खबरें आती हैं। आज हम देखते थे कि मैट्रिक के इम्तिहानात हों, कोई दूसरे इम्तिहानात हों, इंटरमीडिएट के हों, लेकिन अब तो ये एक ही शोबा बचा था मेडिकल का, उसको भी नकल माफिया जद में ले आया है। तो क्या कर रहे हैं इंतजामिया? वो इंतजामिया से वो बातें करती है, दावे करती है। नकल माफिया तो बहुत मजबूत है और हमेशा से ही है मजबूत। यहाँ पर जब भी देखा जाता है नकल माफिया, सवाल यहाँ पे यही उठता है कि नकल माफिया को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, रूट को क्यों कैच नहीं किया जा रहा, हम ऊपरी सतह पे ही क्यों बहुत से सवालात हैं जो कि जवाब तलब हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि FIA ने तहकीकात का आगाज तो जल्दी किया है, लेकिन जो तहकीकात है वो ज़रा अच्छे तरीके से हों और फिर मुकम्मल जो है ये इस नकल माफिया का कोई बंदोबस्त हो सके। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम सब जो है वो देखते रहेंगे, करते रहेंगे, इस पर आपसे डिस्कशन भी करते रहेंगे कि आखिर ये मामला कहाँ तक पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया और नकल माफिया का जो खात्मा है, जो सद्देबाब है, वो हो सका या नहीं, जो कि लगता मुश्किल है।